नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। बीजेपी के बड़बोले सांसद निशिकांत दुबे को कोर्ट में करारी हार का सामना करना पड़ा है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट में निशिकांत दुबे को बड़ी पटखनी देते हुए बड़ी जीत हासिल की है। लगातार महुआ मोइत्रा के खिलाफ अनाप शनाप लिखना और बोलना निशिकांत दुबे को अब भारी पड़ गया है। मैंने आपको पिछले दिनों इस मामले में कोर्ट रूम में चली बहस की पूरी जानकारी दी थी। अपडेट ये था कि निशिकांत दुबे ने कोर्ट से एक दिन का वक्त मांगा था, जिसे जस्टिस मनमीत ने मानते हुए उन्हें मौका तो दिया, लेकिन अगले ही दिन निशिकांत दुबे को घुटनों पर आना पड़ गया। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं कि दुबे जी कैसे फंसे और कैसे उनकी करारी हार हुई है। दरअसल 10 मई 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट में एक बड़ा फैसला सुनाया गया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहादराई ने कोर्ट के सामने कहा कि वे महुआ मोइत्रा के खिलाफ किए गए अपने सारे सोशल मीडिया पोस्ट हटा लेंगे। दरअसल टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया था कि निशिकांत दुबे और जय अनंत देहादराई उनके खिलाफ मानहानि करने वाले पोस्ट किए थे। डिफेमेशन का केस ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा था। ये पोस्ट लोकपाल के उस आदेश से जुड़े थे जिसमें सीबीआई को महुआ के खिलाफ कथित कैश फॉर क्वेरी मामले में जांच करने का निर्देश दिया गया था। महुआ मोइत्रा के वकील समुद्रा सारंगी ने कोर्ट में कहा कि ये पोस्ट बेबुनियाद और बदनाम करने वाले हैं। दूसरी तरफ निशिकांत दुबे की ओर से वरिष्ठ वकील अभिमन्यु भंडारी ने दावा किया कि उनके पोस्ट लोकपाल के आदेश पर आधारित थे, जिसमें महुआ मोइत्रा के कथित विदेशी बैंक खातों की जांच की बात थी, लेकिन कोर्ट ने इन दावों को तवज्जो नहीं दी। जस्टिस मनमीत अरोरा ने साफ कहा कि दुबे का ट्वीट लोकपाल के फैसले से समर्थित नहीं है और जब तक वे अपने दावों को साबित नहीं कर देते उन्हें यह ट्वीट डीएक्टिवेट करना होगा। कोर्ट ने पूछा, आप जिस पत्र का हवाला दे रहे हैं वह है कहां? लोकपाल ने तो साफ कहा है कि उन्होंने आपको कोई जानकारी नहीं दी। और फिर मामला बिगड़ता देख निशिकांत दुबे ने कोर्ट से एक दिन का वक्त मांगा था, लेकिन बाजी हाथ से निकल चुकी थी। आखिरकार निशिकांत दुबे और जय अनंत देहादराई को अपने पोस्ट हटाने पड़ गए। अब समझिए कि निशिकांत दुबे किस तरीके की हरकत करने के लिए जाने जाते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने निशिकांत दुबे पर तंज भी कसा। महुआ मोइत्रा ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने इस माननीय सज्जन को अत्यंत गैर जिम्मेदार, अज्ञानी, हास्यास्पद, पक्षपातपूर्ण, अपमानजनक और बुरी मंशा वाला कहा है। और ये मैं नहीं कह रही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दरअसल 8 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने निशिकांत दुबे की तीखी आलोचना की थी। कोर्ट ने कहा कि निशिकांत दुबे ने जो बयान दिए थे वो कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले और अपमानजनक थे। आप जानते हैं कि निशिकांत दुबे ने सीजेआई खन्ना और सुप्रीम कोर्ट पर विवादित टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने दुबे को चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी टिप्पणियां हाईली इर्रिस्पॉन्सिबल यानी बहुत गैर जिम्मेदाराना थी और ये कोर्ट की साख को कम करने की कोशिश थी। महुआ मोइत्रा ने इस मौके का फायदा उठाते हुए निशिकांत दुबे पर तंज कसा और अपनी जीत का जश्न मनाया। लेकिन सवाल यह है कि यह पूरा मामला शुरू कैसे हुआ था। आइए इसकी जड़ में भी हम आपको लेकर चलते हैं। यह महुआ मोइत्रा निशिकांत दुबे का विवाद नया नहीं है। 2023 में यह मामला शुरू हुआ था जब निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर गंभीर आरोप लगाए। निशिकांत ने क्या कहा था कि महुआ मोइत्रा संसद में जब सवाल पूछती हैं तो बदले में पैसे लेती हैं। एक बिजनेसमैन से पैसे और गिफ्ट भी लिए थे, ऐसा आरोप लगाया गया। क्या नाम था बिजनेसमैन का? दर्शन हीरानंदानी, आप सब जानते हैं। निशिकांत ने अपने आरोपों में कहा कि महुआ ने दर्शन हीरानंदानी
को अपनी लोकसभा ऑनलाइन अकाउंट तक पूरी पहुंच दी थी ताकि वे अपने मन मुताबिक संसदीय सवाल पोस्ट कर सकें। निशिकांत ने इसे कैश फॉर क्वेरी स्कैंडल करार दे दिया और उन्होंने 2005 के उस कुख्यात स्कैंडल की याद दिलाने का दावा किया जिसमें सांसदों ने सवाल पूछने के बदले पैसे लिए थे। उससे इसको जोड़ दिया गया और फिर वहां पर महुआ की सांसदी भी गई थी। दूसरी तरफ जो जय अनंत देहादराई हैं वो वकील हैं और महुआ मोइत्रा के पुराने दोस्त भी थे। उन्होंने भी इन आरोपों का समर्थन कर दिया, लेकिन महुआ मोइत्रा ने इन सारे इल्जामों को सिरे से खारिज कर दिया था। महुआ ने कहा कि दर्शन हीरानंदानी उनके दोस्त हैं और उनके बीच कोई क्विड प्रो क्वो यानी लेन देन का रिश्ता तो नहीं था। महुआ ने यह भी दावा किया ये सारे आरोप उनके खिलाफ एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा हैं। साथ ही महुआ ने जय देहादराई पर गंभीर इल्जाम लगाए। महुआ के मुताबिक जय देहादराई और उनके बीच पहले अच्छी दोस्ती थी, लेकिन बाद में दोनों में अनबन हो गई। महुआ मोइत्रा ने कहा कि जय ने उन्हें धमकी भरे मैसेज भेजे, उनके सरकारी आवास में घुसकर उनकी निजी चीजें चुराई और बदले की भावना से उनके खिलाफ झूठा आरोप लगाना शुरू कर दिया। फिर देखिए यह सब केस कितना चला। महुआ मोइत्रा की सांसदी छीनी भी गई, 24 में वो जीत कर भी आती हैं और फिर वो साबित कर देती हैं कि वो कतई गलत नहीं थी। अब इस मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब लोकपाल ने सीबीआई को महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच करने का आदेश दे दिया था। लोकपाल ने कहा कि महुआ मोइत्रा के कथित विदेशी बैंक खातों की जांच होनी चाहिए। इसी आदेश के आधार पर निशिकांत दुबे और जय देहादराई ने सोशल मीडिया पर महुआ के खिलाफ अनाप शनाप लिखना शुरू कर दिया, लेकिन महुआ ने इसे अपनी छवि खराब करने की साजिश बताया और दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। महुआ मोइत्रा ने जानकारी दी कि लोकपाल से भी हमने पूछताछ की, उनसे पूछा कि आपने निशिकांत दुबे को क्या फैक्ट्स दिए। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें कुछ नहीं दिया। दिल्ली हाईकोर्ट में महुआ ने निशिकांत और जय के खिलाफ मानहानि का फिर केस दायर कर दिया। महुआ मोइत्रा ने कहा कि ये पोस्ट उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले हैं और इन्हें तुरंत हटाया जाना चाहिए। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और आखिरकार निशिकांत दुबे और जय अनंत देहादराई को अपने पोस्ट हटाने का आदेश दिया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी निशिकांत दुबे को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि निशिकांत दुबे के बयान कोर्ट की साख को कम करने वाले थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि लोग ऐसी पक्षपातपूर्ण और गलत मंशा वाली आलोचनाओं को खुद समझ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा, हमें भरोसा है कि लोग ऐसी गलत बातों को पहचान लेंगे। कोर्ट और जजों के कंधे इतने मजबूत हैं कि वो ऐसी आलोचनाओं को सह सकते हैं। ये निशिकांत दुबे को जिस तरीके से कोर्ट ने सुनाया, उसके बाद महुआ मोइत्रा ने उसे ही पॉइंट्स बनाकर निशिकांत दुबे की भारी फजीहत कर डाली और निशिकांत दुबे दिल्ली हाईकोर्ट में बुरी तरीके से केस हार गए। तो दोस्तों, यह था महुआ मोइत्रा और निशिकांत दुबे के बीच का पूरा विवाद। एक तरफ निशिकांत दुबे को सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है, तो दूसरी तरफ महुआ मोइत्रा ने अपनी लड़ाई में एक बड़ी जीत हासिल की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मामला यहीं खत्म होगा या फिर निशिकांत दुबे कोई नया दांव चलेंगे। साथ ही ये पूरा मामला हमें एक बड़ी बात सिखाता है, सोशल मीडिया पर किसी के खिलाफ कुछ भी लिखने से पहले हमें सोचना चाहिए क्या हमारी बातें सही हैं और क्या वो किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इस मामले में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि निशिकांत दुबे को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा भर है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको हमारी हर अपडेट सबसे पहले मिले। तो फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।